हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स बोनसाई एंड नेचर विद ऑल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के चैनल में हम बात करते हैं गार्लिक के विषय में, लहसुन के विषय में हम बात करते हैं। हमारी सबकी रसोइयों में अक्सर लहसुन जो है गार्लिक देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि इसको हम कैसे अपने किचन गार्डन में हम उगा सकते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और किन किन कंडीशन में ये हमें नुकसान भी दे सकता है। तो किचन गार्डन में लहसुन लगाने के लिए सबसे पहले लहसुन के बीज को बिना छीले हुए आप अलग कर लें, है ना। बाद में आप कुछ गीली मिट्टी में जो गमले में आपने भर रखी है, मैंने आपको बताया मिट्टी के साथ में आप मतलब गोबर का खाद और सैंड भी आप मिलाएं 25% इसमें, और इस गीली मिट्टी में कुछ समय के लिए आप पड़ा रहने दें। ऐसा करने से मिट्टी जो है को थोड़ा सा आप गुड़ाई भी कर दें, मिट्टी भी नरम हो जाती है और ये जो बीज हैं ये भी नरम हो जाते हैं, है ना। नरम मिट्टी में थोड़ी देर रखने से ये जो बीज हैं इसके बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। सबसे अंत में लहसुन के बीज को गमले के मिट्टी में 3-4 इंच गहरा घुसाकर मिट्टी को ऊपर से दबा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा आपकी जो लहसुन का नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए और चौड़ा सिरा जो जड़ों वाला है वो नीचे की तरफ गमले की मिट्टी में रहना चाहिए, है ना। और एक जगह पर एक ही लहसुन की कली को आप बोएं। लहसुन को बोने के लिए किसी भी तरीके के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। मेरे हिसाब से बेस्ट फर्टिलाइज़र काऊ डंग फर्टिलाइज़र होता है, या आप कंपोस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लहसुन ठंड के मौसम में आप लगाएं, पर ज़्यादा ठंड होने पर उठाकर गमले को अपने आप गार्डन के आप मतलब अंदर रखें कहीं, और धूप होने पर दिन के समय में आप इसको बाहर रख दें। ऐसा करने से ज़्यादा ठंड से पौधा ख़राब नहीं होगा आपका। मिट्टी में बीज लगाने से लेकर लहसुन कटाई तक कीट पतंगों से बचाने के लिए हमेशा उस पर दवा का आप छिड़काव करते रहें। इंसेक्ट से बचाना बड़ा ज़रूरी होता है इसको। अगर कीटनाशक नहीं है आपके पास तो आप घर में ही नींबू का घोल भी आप बनाकर पौधों पर छिड़क सकते हैं। इस तरीके से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा इस पौधे को। तो चलिए, ये तो हमने बात की कि हम अपने किचन गार्डन में गार्लिक को हम कैसे ग्रो करा सकते हैं, है ना। आप सभी अपने किचन गार्डन में एक छोटे से पॉट में गमले में लहसुन की इन कलियों को आप बोएं, है ना। और देखिए आप बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये ग्रो करके आपके किचन गार्डन में निकलेंगी ये। तो चलिए अब आप और हम इसके कुछ बेनिफिट्स के विषय में हम बात करते हैं। जनरली लहसुन को हम एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस भी कह देते हैं, और हार्ट के साथ साथ लीवर और ब्रेन हेल्थ पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है लहसुन। लेकिन शर्त वही है कि आप इसका जो इस्तेमाल है वो कम क्वांटिटी में करें, नियमित मात्रा में आप इस्तेमाल करें अपने चिकित्सक की सलाह से, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो ये नुकसान दे सकता है। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरीके से। एक बात और मैंने देखा है कि महिलाओं में, वैसे तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर और जो सर्विक्स कैंसर होता है वो संभावना कई गुना अधिक होती है। इसलिए अगर आप इसको हर दिन केवल लहसुन की 2 कलियों का आप सेवन करती हैं तो इससे आपको कैंसर से बचाव में मदद मिलती है। दरअसल लहसुन में मिलने वाले जो एलेलिन एंजाइम है उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से। वेट लॉस में भी सहायक है लहसुन। लहसुन की 2 कलियां आप सुबह खाली पेट आप चबा सकते हैं। बड़ा कठिन होता है इसको खाना, है ना। तो आप किसी भी जैसे शहद वगैरह में मिला के आप इसको ले सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ये, हार्ट की मजबूती के लिए भी सहायक है ये। इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करता है ये। यूटीआई और किडनी इन्फेक्शंस को रोकने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आँखों को मजबूत बनाता है और डायबिटीज़ में भी काफ़ी लाभदायक होता है। साथ साथ पेट साफ़ करने में भी हेल्पफुल होता है ये।
और त्वचा को भी कहते हैं, महिलाओं में ये त्वचा को भी काफ़ी निखारता है और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। अब तो ये हमने देखे कि हमें गार्लिक किस तरीके से हमें फ़ायदा दे सकता है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूरी बताना समझ रही हूँ कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल बहुत हानिकारक हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, लहसुन में खून पतला करने वाले गुण होते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में लहसुन का यूज़ करते हैं तो आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है और यह समस्या सर्जरी और चोट होने पर अधिक खतरनाक हो सकती है। बहुत ज़्यादा सेवन करने पर लहसुन में मौजूद एलिसिन कंपाउंड लीवर में विषाक्त पदार्थों का स्तर बढ़ा सकता है और जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है लीवर को। इसलिए मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि किसी भी चीज़ की आप नियमित मात्रा को ही इस्तेमाल करें, उसका ज़रूरत से ज़्यादा आप उसका सेवन ना करें। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे और आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने बात की गार्लिक, लहसुन के पौधे को कैसे उगाया जा सकता है किचन गार्डन में, और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर इस किस तरीके से ये मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है और क्या क्या इसके नुकसान, अगर हम इसका अधिक सेवन करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। In the last of the video, I want to request all of you, please subscribe Plants, Bonsai and Nature with all, and also like it and please share it. अंत में मैं आप सभी से मतलब विदा लेना चाहूँगी और आप देखते रहिए प्लांट्स, बोनसाई एंड नेचर विथ ऑल को। आगे भी हम कुछ बेनिफिशियल प्लांट्स को और कुछ अलग टॉपिक्स को मैं लेकर आती हूँ, है ना। पौधों से भी जो रिलेटेड होंगे और हमारी सोशल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज द चैनल इज़ प्लांट्स, बोनसाई एंड नेचर विथ ऑल। तो goodbye friends, take care।